Bless you. चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। काफी लोग अभी ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ लोग अभी और ज्वाइन करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, let me welcome you all in this segment. People have many notions about the science. People have many thoughts about the science. आप सभी का स्वागत है सेशन में। लोगों की बहुत सारी सोच होती है इस साइंस के बारे में, रेकी के बारे में, कि रेकी है क्या। मैं बेसिकली रेकी ही नहीं, हीलिंग साइंस के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैं खाली रेकी की पढ़ाई ही नहीं करता या पढ़ाता ही नहीं हूँ खाली रेकी को, मैं हीलिंग पढ़ाता हूँ। और गुड मॉर्निंग, मुझे काफी अच्छा लगता है हीलिंग के बारे में बात करना, ना केवल रेकी के। रेकी एक सिद्धांत है हीलिंग के, पूरी एक कंसेप्ट का एक छोटा सिद्धांत है रेकी। हीलिंग एक बहुत बड़ा अप्रोच है। रेकी इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ हीलिंग सिस्टम. It's a branch of healing system. I love to talk about all these sciences, so I'll be talking about healing as a system, and I'll be introducing you to the Reiki also, or introducing the Reiki to you also. पहला प्रश्न जो लोग हमसे अधिकतर करते हैं, आज भी मेरे से क्लास से पहले काफी क्वेश्चन पूछे हुए थे, बिकॉज पीपल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम मी कि सर ये आप टॉपिक ले रहे हो, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई द रेकी इज इंपॉर्टेंट? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेकी? First of all, Reiki is a Japanese word that is comprised of two words, Rei and Ki. That is universal energy. Rei means universal and Ki means energy. It's a Japanese word. जो रेकी शब्द है ये जापानीज है सिद्धांत में, मूलभूत में। रे का मतलब होता है सार्वभौमिक या प्राकृतिक या ब्रह्मांडीय। की का मतलब होता है एनर्जी या ऊर्जा। की शब्द को हम बहुत धर्मों में ची के नाम से जानते हैं, की के नाम से जानते हैं, या प्राण के नाम से जानते हैं। हमारे हिंदू माइथोलॉजी में इसे प्राण कहते हैं, या इसे हम ऊर्जा का स्वरूप भी कह देते हैं बहुत बार, एज इट इज। इसे एनर्जी का प्योर फॉर्म बोल देते हैं, इसे रॉ फॉर्म ऑफ एनर्जी बोल देते हैं। रेकी शब्द अपने आप में हमारे अथर्ववेद के अंदर दिया गया है। अगर आप रेकी की जड़ों तक जाएं, जो कि मैं स्टार्टिंग में आपको बताना चाहूंगा कि रेकी शुरुआत कहां से हुई। I want to introduce this science to you, कि how this science originated. This science of Reiki, or the concept of Reiki, was rediscovered by Dr. Mikao Usui. रेकी जो शब्द है या रेकी जो हमारे पास में साइंस है पूरी, ये डॉक्टर मिकाओ उसूई ने रीडिस्कवर की थी, दोबारा खोजी थी इन्होंने। अब दोबारा खोजा किसे जाता है? जो कि पहले से ही उद्घटित हो। जैसे हम कहते हैं कि न्यूटन ने बताया था कि कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण है। न्यूटन हैज सेड दिस थिंग दैट ग्रेविटी इज देयर। बिफोर न्यूटन ग्रेविटी वाज देयर, आफ्टर न्यूटन ग्रेविटी वाज देयर। न्यूटन वाज द पर्सन टू इंडिकेट अबाउट द फिनोमेना। सो मिकाओ सुई इंडिकेटेड अबाउट दिस फिनोमेना। हमारे पास अथर्ववेद के अंदर ऋचाओं में लिखा है, अथर्ववेद की ऋचाओं में, कि प्राण क्या होता है, हीलिंग क्या होती है, हिप्नोसिस क्या होता है, क्लिनिकल हिप्नोसिस क्या होता है, और इवन हमारे अथर्ववेद की लाइंस के अंदर बताया हुआ कि एनएलपी, जिसे आजकल बहुत फेमस लोग एनएलपी नाम से जानते हैं या न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के नाम से जानते हैं, वो भी अथर्ववेद में मेंशन है। मेरी आवाज आ रही सबको? आई एम ऑडिबल टू यू ऑल? अनुपमा जी, बार नेट चेक कर लीजिए अपना, शायद नेट में कोई डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि मेरा साउंड मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर है। एक बार अपना रिफ्रेश कर लीजिए कनेक्शन, मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। Dr. Mikao Sui has rediscovered Reiki, or rediscovered this form of energy healing, but the original text tell us that Reiki or healing system was mentioned in Atharvaved, or is mentioned in Atharvaved. Along with the healing methods, Atharvaved includes clinical hypnosis, NLP, which is neuro linguistic programming, and other mind techniques by which we can hypnotize others or
we can extract the dark energy out of one's body. हमारे पास ये एक सिस्टम है, ये एक पद्धति है, छोटी सी पद्धति जिसको कि हम पढ़ते हैं। इसका बहुत बड़ा फॉर्मेशन हमारे धर्म ग्रंथों में दिया गया है। Our Vedic literature compiles or comprises of all the knowledge which is associated with all these sciences. Mikao Usui came to India, which is said to be the father of Reiki system. Mikao Usui इंडिया आए थे, 7 साल बनारस में रहे थे। अब मुझे पता नहीं कितने लोग बनारस से परिचित हैं या बनारस से अपरिचित हैं। बनारस को हिंदू माइथोलॉजी का गढ़ कहा जाता है। बड़ा ही कुख्यात और प्रख्यात शहर है बनारस अपने आप में। द बनारस, Mikao Usui came to Banaras, and Banaras is a very famous, negatively and positively, in both ways. And Banaras is the main center of Indian Vedic knowledge. It is said like that. It is said also that Banaras is balanced. In ancient text, it is mentioned that Banaras is balanced on the Trishul of Shiva. बनारस जो है वो शिव के त्रिशूल के ऊपर टिका हुआ है। तो it is said to be the Banaras, and you can say many cities are there which are said to be this in these literatures, but Banaras is said to be the main land of Lord Shiva, or main deity land of Lord Shiva, you can say like that. बनारस के अंदर बहुत सारी कहानियां हैं कि हमारे शिव जी के बहुत सारी नगरियां हैं, बट उनमें से बनारस जो है वो सबसे प्रख्यात है। उज्जैन को भी कहते हैं, उज्जैन इज आल्सो सेड टू बी द नगरी ऑफ महाकाल, बट द प्लेस ऑफ शिवा, द ओरिजिनल प्लेस ऑफ शिवा इज सेड टू बी द बनारस। इन बनारस इट इज द ओनली स्टेट ऑफ आवर इंडियन कॉन्टिनेंट in which Lord Shiva is blessed. People bless Lord Shiva. When they pass by a Shivling, they say, God bless you. बनारस एकमात्र ऐसा शहर है इंडिया के अंदर जहां जब भी शिवलिंग के पास से कोई पंडित पास करता है तो कहता है शिवलिंग को देख के जीते रहो। शिवलिंग को आशीर्वाद देते हैं। वहां की सिटी ऐसी है, वहां का कल्चर ऐसा है। तो when Mikao Usui came to this beautiful city, he got to understand the real concept of Veda. What is written in our Veda? What is written in the Puran and Upanishad? जब मिकाऊ उसुई इंडिया आए, 7 सालों तक वो बनारस में रहे, उन्होंने अध्ययन किया। वहां उन्हें वेद, उपनिषद और पुराणों के बारे में असली शिक्षा प्राप्त हुई, क्योंकि बनारस के अंदर इन सब चीजों का गढ़ है। मिकाऊ सुई ने वहां से रेकी की उत्पत्ति की। Mikao Usui rediscovered Reiki from there. Along with the knowledge of Ved and Puran, he took the knowledge from Buddha Lotus Sutra. Mikao Usui ने पुराण, वेद के अलावा बुद्ध के लोटस सूत्र से भी बहुत सारी शिक्षाएं ली थी। तिब्बतन माइथोलॉजी से भी बहुत सारी शिक्षाएं ली थी, और वही सब कुछ रेकी में सिंबल्स के माध्यम से दर्शाया गया है। मिकाऊ सुई डॉक्टर थे, एक अच्छे खासे स्टूडेंट थे साइंस के। मिकाऊ सुई वाज अ डॉक्टर बाय हिमसेल्फ, ही वाज अ सर्जन। There is a discrepancy in notes also. Some people say he was a doctor and some people say he's a surgeon, but he was a surgeon. In the original text it is mentioned that he was a surgeon. उनके गुरु ने उनको प्रेरणा दी थी कि आप भारत जाएं और भारत के अंदर जो शिक्षा का स्तर है वो सर्वोत्तम है, और वहां से शिक्षा लेके आए। The teacher of Mikao Usui explained this thing to him that India is a great source of knowledge. Go to India and learn something from that civilization. That's how Mikao Usui came to India. And when he got back to the Japan after taking the knowledge from Buddha's Lotus Sutra and Ved, particularly Rig Ved and a bit of Samved. जब मिकाऊ सुई वापस अपने जापान पहुंचे, ऋग्वेद सामवेद की ये सारी एजुकेशन लेके, लोटस सूत्र लेके,
तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी अब क्या? He asked his teacher कि what now sir? I have obtained the knowledge according to your demand. This word is very important and this word was challenging for Mikao Usui and changed his life. ये जो शब्द मैं बताऊंगा आपको, ये वो शब्द था जो उनके गुरु ने बोला और ये मिकाओ सुई की पूरी जिंदगी चेंज कर दी इस शब्द ने। उनके गुरु ने उन्हें कहा कि अब अपने मरने का सामान तैयार करो। द टीचर सेड, नाउ प्रिपेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ योर डेथ और ऑब्जेक्ट्स ऑफ योर डेथ। मिकाओ सुई वाज शॉक्ड आफ्टर दैट कि व्हाई माय टीचर इज सेइंग लाइक दिस। मिकाओ सुई बहुत हैरान हुए कि मेरे टीचर ने ऐसा क्यों बोला मुझसे। टीचर एक्सप्लेन दैट देयर इज अ डेथ बिफोर रीस्टार्ट। You need to die before you restart yourself. उनके टीचर ने समझाया मिकाओ सुई के कि मरना जरूरी है, आपको मृत्यु प्राप्त होनी चाहिए अपने आप को दोबारा शुरू करने से पहले। ये आप लोगों के लिए भी एक चीज है कि अध्यात्म से में जाने से पहले या आध्यात्मिक होने से पहले एक छोटी सी मृत्यु आती है हम सबकी, उसे हम शॉर्ट ड्यूरेशन डेथ कहते हैं। जब भी एक व्यक्ति ध्यान में जाता है, जब भी एक व्यक्ति मेडिटेशन में जाता है, तो कहीं ना कहीं उसे मृत्यु कहा जाता है। मृत्यु का मतलब अंत नहीं होता, मृत्यु का मतलब शुरुआत भी होता है, एक रीस्टार्ट भी होता है। डेथ नेवर प्रेडिक्ट्स दैट इट इज द अल्टीमेट एंड ऑफ द लाइफ। इट सेज दैट इट इज जस्ट अ माइलस्टोन in a big path. It's just a milestone, so you need to have a milestone before starting something else. Mikao Usui understood this word. उन्होंने माउंट कुरुमा के ऊपर माउंट कुरुमा पे जाकर ध्यान करने की कोशिश करी कि चलिए मैं एक साधना करता हूं, मुझे अब अपने शरीर को भूलकर अपने आध्यात्मिक शरीर में प्रवेश करना होगा। मिकाओ उसुई अंडरस्टूड द वर्ड्स एंड ही गॉट टू माउंट कुरुमा एंड ही सेड कि नाउ आई हैव टू अंडरस्टैंड माय स्पिरिचुअल बॉडी अदर देन माय फिजिकल बॉडी। मिकाओ उसुई स्टार्टेड मेडिटेटिंग फॉर 21 डेज। 21 दिन का उन्होंने एक ध्यान शुरू करा मिकाओ सुई ने। मिकाओ सुई ने अपने मन के अंदर ठहराया कि मैं 21 दिन तक अब तप करूंगा बिना कुछ खाए पिए। कहते हैं ऐसा कि मिकाओ सुई 20 दिन तक बर्दाश्त कर पाए थे सब कुछ। 21वें दिन की जब सुबह हो गई तो भी बर्दाश्त करते रहे, परंतु रात जब होने लगी तो उन्हें बहुत तेज भूख लगी, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ ये चीज। To 21 days, to 20 days, Mikao Usui was able to manage his thirst and hunger, but at the night of 21st day, he was not able to gather himself properly and he was feeling hungry and thirsty. So he decided to got up from his state and to eat something. उन्होंने डिसाइड किया कि मैं कुछ जाता हूं कहीं मार्केट में, नीचे उतरता हूं पहाड़ से, लोगों से मिलता हूं, कुछ खाने को मिल जाएगा मुझे। मिकाओ सुई 21 दिन का ध्यान वहां पर खत्म करके अब वापस आना शुरू कर चुके थे। मिकाओ सुई has ended the 21-day journey of the meditation and started getting off from the mountain. When he was coming down from the mountain, he stumbled because of weakness. जब वो पहाड़ से नीचे उतर रहे थे तो वो लड़खड़ा गए, वो गिर गए क्योंकि कमजोरी बहुत थी। When he stumbled, his ankle got sprained. जब वो गिरे, लड़खड़ाए तो उनका टखना जो था पैर का टखना हल्का सा मुड़ गया और वहां स्प्रेन आ गया। The sprain was so bad that swelling was there and he couldn't move his step. इतना ज्यादा जोर से टखना मुड़ा कि उनका पैर सूज गया और वो हिलने डुलने लायक नहीं रहे। जैसा कि हम सभी करते हैं दर्द में, हम उस एरिया पे हाथ रख लेते हैं। We all do a gesture, we all make a gesture when we are in pain. We put our hand on that part. Mikao Usui did the same thing. उसुई ने भी सेम चीज करी कि अपने हाथ दोनों टखने के ऊपर रख लिए। The moment Usui kept his hand on the ankle was healed. जैसे ही उसुई ने अपने हाथ अपने टखने पे रखे, टखना सही होना शुरू हो गया, उसकी स्वेलिंग सारी उतर गई। दिस वॉज द फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ उसुई एंड रेकी। ये उसुई का और हीलिंग का या रेकी का पहला एनकाउंटर था। उन्हें पता लगा कि हाँ, ये मेरे हाथों में तो कुछ एक शक्ति आई है। ध्यान करने के बाद 21 दिन तक मेरे हाथों में, मेरे पाम चक्र में या मेरे हाथों के चक्र में कुछ ऐसी ऊर्जा आई है जिसने मुझे हील कर दिया। Also, we got to understand this thing that there is some energy in my palm chakra which has entered into my body and which is flowing through my hands.
उसुई ने अपने हाथों से अपने पैरों की हीलिंग करनी शुरू करी और पैर पूरा ठीक हो गया। उसुई हील्ड हिज एंकल एंड द फीट वाज कंप्लीटली फाइन। ही गॉट अप फ्रॉम द माउंटेन। वो पहाड़ से नीचे आए, दुकान पे जाके उन्होंने खाने के लिए कुछ कहा किसी दुकानदार से। ही आस्क्ड फॉर द फूड फ्रॉम द शॉपकीपर इन अ रेस्टोरेंट। देयर केम अ पर्सन विद हिज डॉटर। वहां पर एक इंसान आया अपनी डॉटर के साथ में, अपनी पुत्री के साथ में, जिस दर्द बहुत था। The daughter was crying with the pain and she was suffering with the fever and she was having the, I think the fever was very high, more than 102. उस बच्ची को बुखार बहुत तेज था, 102 से ऊपर का बुखार था उसका, तप रही थी बुखार में, और दांत में दर्द था उस बच्ची के। The girl was also having the toothache. Usui was disturbed by her noise, by her wailing. उसुई उसके रोने पीटने से दुखी थे कि यार क्यों रो रही है, इतनी शांति से आए हो, इतना शोर मच रहा है। तो डॉक्टर थे प्रोफेशन से, ही वाज डॉक्टर बाय प्रोफेशन, सो ही पुट हिज हैंड ऑन द हेड ऑफ द चाइल्ड। उन्होंने अपना हाथ उस बच्ची के सर पे फेरा। द मोमेंट उसुई टच दैट गर्ल, द गर्ल वाज कंप्लीटली फाइन। हर टूथ एक वाज गॉन, हर फीवर वाज गॉन। जैसे ही उसुई ने उस बच्ची को छुआ, उसका बुखार बच्ची का और उनके दांत का दर्द खत्म हो चुका था। ये उसुई का सेकंड एनकाउंटर था हीलिंग से। दिस वाज द उसुईज सेकंड एनकाउंटर विद हीलिंग। उसुई ने अपनी बुक के अंदर मेंशन किया है कि दीज वर माय टू मेजर एनकाउंटर विद द हीलिंग एनर्जी। अब तक उसुई को पता नहीं लगा था कि वो हीलर बन चुके हैं, बट हिज एनर्जी टोल्ड हिम दैट यस यू आर टर्न इनटू समथिंग। उसुई को उनकी एनर्जी ने बता दिया कि हाँ कुछ हुआ है, आप कुछ बदल चुके हैं। ऐसा ही हम सबके साथ होता है जब हमारा अट्यूनमेंट होता है। Similar thing happens to us when we are attuned. When our attunement is done, what is attunement? The projection of energy onto your spine, onto your heart, and onto your third eye. Attunement क्या होता है? ये वर्ड आप सबने सुना होगा कि जब हम ऊर्जा को आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पर, आपके हृदय चक्र के ऊपर और आपके थर्ड आई या आज्ञा चक्र के ऊपर हम देते हैं, तो उसे अट्यूनमेंट कहते हैं। दोनों तरफ से दिया जाता है, सामने से भी और पीछे से भी। ये तीन चक्र एक्टिवेट होने के बाद में आपकी बॉडी में एनर्जी परमानेंटली वास करती है। द एनर्जी इज परमानेंटली स्टेबलाइज्ड ऑन टू दीज 3 पॉइंट्स आफ्टर द अट्यूनमेंट। टेम्परेरी किसी की हीलिंग एक्टिवेट करनी हो, आप वो भी कर सकते हैं। इफ यू वांट टू एक्टिवेट टेम्परेरी हीलिंग इनटू समवन्स बॉडी, यू कैन डू दैट बाय जस्ट रबिंग योर हैंड्स। यू कैन एक्टिवेट द एनर्जी इन योर हैंड्स। अपने हाथों को सिर्फ रगड़ना शुरू कर दिए, आपके हाथों में ऊर्जा आ जाएगी, आपके हाथों में हीलिंग आ जाएगी, और आपको एक दबाव फील होगा। आपको महसूस होगा कि कुछ दबाव आया है मेरे हाथों में। इसे टेम्परेरी एक्टिवेशन ऑफ हैंड्स कहते हैं। इसे एक छोटे टाइम के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए टेम्परेरी एक्टिवेशन कहते हैं। यू कैन एक्टिवेट योर हैंड्स टेम्परेरी विद एनर्जी। परंतु जब हम अट्यूनमेंट देते हैं किसी को, व्हेन वी अट्यून समवन, द एनर्जी इज परमानेंटली एक्टिवेटेड। द एनर्जी फ्लोज थ्रू योर हैंड्स परमानेंटली थ्रू आउट योर लाइफ। जब भी कोई अट्यूनमेंट ले लेता है तो उसकी जिंदगी भर उसके हाथ से ऊर्जा निकलती है। अब आता है एक प्रश्न जो कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था, जो लोग मेरे पास अभी नए नए आए हैं, कि सर हमने बहुत सालों से हीलिंग की प्रैक्टिस नहीं करी, हीलिंग तो हमने बहुत साल पहले सीख ली थी, पर क्या हमारे अंदर ऊर्जा बाकी है? People ask this question that we have learned Reiki long back. Is the Reiki energy still activated within us, or the energy is still working with us? Yes, the energy always work with you. It is not a doubt that energy is there and it's working. But two things are there. ऊर्जा आपके साथ है और हमेशा रहेगी, बट इसमें दो चीजें होती हैं जिसमें ध्यान देना होता है। फर्स्ट, योर बॉडी सिस्टम, बॉडी कंडीशन। आपका बॉडी सिस्टम कैसा है और आपकी बॉडी कंडीशन कैसी है। अगर आपको कोई बहुत एक बड़ी बीमारी हो चुकी है तो कहीं ना कहीं एनर्जी सप्रेशन दिखता है कई बार, या आपकी बॉडी में कफ बहुत ज्यादा है तो एनर्जी सप्रेशन दिखता है। इफ यू हैव टू मच ऑफ कफ or there is some disease happening inside your body or happened inside your body, then the conditioning of energy or change in energy is observed. और या फिर आपने किसी ऐसे इंसान से अट्यूनमेंट लिया है जो व्यवसायिक तौर पे बहुत अच्छा है, परंतु आध्यात्मिक तौर पे अभी मजे नहीं लिए उसने, तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंट फील होगी आपको, या कम फील होगी। There are some teachers in the market who actually are mainly focused on economical things rather than spiritual things. Then your energy concepts will be different.
Like I can share an example with you. There is a student of mine. She has taken the third level attunement. She has taken attunement up to the third level by some teacher, and the teacher has cost her 9,000 rupees per level. 9,000 रुपए उस टीचर ने मेरी स्टूडेंट से लिए हर लेवल के अचीवमेंट के. For 3 levels, she has spent more than 27,000. 3 लेवल के लिए उसने 27,000 दिए. So she came back to me. She heard about me, my website. She came to me and asked, "Sir, what is your fee structure?" वो मेरे पास आई, मेरी वेबसाइट के बारे में सुना था उसने. आगे उसने पूछा, "सर आपका फी स्ट्रक्चर क्या है?" I said कि this is my fee structure. She said कि सर आपके 3 लेवल की फीस 9,000 के आसपास पड़ रही है, उसके 1 लेवल की फीस 9,000 थी. सर आप कुछ कम तो नहीं सिखाते ना? She asked me this question कि sir your fees is so cheap. Do you teach properly or not? This was the first question she asked me. मैंने कहा आप एक काम कर सकते हो, 9,000 रुपए आपके लिए बहुत बड़ी बात तो नहीं है ना? तो she said no, कि 9,000 रुपए तो कुछ भी नहीं है. मैंने कहा एक लेवल का अचीवमेंट लेके देख लो, 9,000 में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी. Now she has taken all the 4 level attunement with me and she is the greatest healer of our community. उसने मेरे से सारे लेवल का attunement लिया है. She is there with me. She is so good at this this work in this science. हमारे पास जब भी हम किसी का attunement करते हैं, अगर हमारे मन में ये आ रहा है कि मुझे इस इंसान से धंधा करना है, पैसे कमाने हैं, इस इंसान से मुझे मिलेगा क्या, हम जिंदगी में कभी attunement देने के लायक नहीं है. While doing attunement, if I'm thinking about the economical things, that why I'm earning from you, what I'm earning from you, what will I be getting out of you? I'm not a healer. I'm not a attuner at all. Attunement means purity of heart, purity of soul. Attunement का पहला मतलब ही ये होता है कि आपका हृदय, आपकी आत्मा, चाहे उस समय के लिए ही सही, कुछ समय के लिए ही सही, परंतु किसी भी भावना से मुक्त होनी चाहिए. अगर आपके टीचर ने आपको ढंग से अट्यून नहीं करा है, आपका अट्यूनमेंट जिंदगी भर बकवास रहेगा. जो हम सोच रहे होते हैं अट्यूनमेंट के वक्त, वही हमारे स्टूडेंट में चला जाता है. Whatever the teacher is thinking at the time of attunement, that straight away gets into the heart of student, because the energy cords are connected. क्योंकि हमारी एनर्जी के साथ में एथरल कॉर्ड कनेक्ट हो जाते हैं. बहुत सारे बच्चे फील करते हैं कि सर अट्यूनमेंट के बाद ना घबराहट हुई थी बहुत ज्यादा, और उसके बाद से गुस्सा आ रहा है, किसी पे मारने का मन कर रहा है. ये अट्यूनमेंट नहीं होता. बहुत बार लोग कहते हैं इस बात को कि सर किसी से अट्यूनमेंट लिया था, उसके बाद से ना ग्रीडीनेस क्रिएट हो रही है. मैं तो कभी ग्रीडी था ही नहीं. People ask us this question कि after attunement I'm turning greedy, I'm turning angry. I was never like this. This is not your energy. This is the energy which has attuned you. आपके साथ ये दिक्कत नहीं है. यहाँ बहुत सारे लोग और भी हैं जिन्होंने कहीं और से अट्यूनमेंट लिया था, परंतु कुछ ना कुछ चीजें चल रही थी. देखिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा बाबा टाइप नहीं हूँ. आई एम नॉट अ दैट सेंट, बट आई नो हाउ टू डू माई जॉब प्रॉपरली. माई टीचर हैज टॉट मी हाउ टू डू माई जॉब प्रॉपरली. मैं कोई इतना शरीफ ईमानदार इंसान नहीं हूँ. कलयुग है तो हम सब थोड़े थोड़े बेईमान तो हैं. आई एम ऑल्सो लाइक दैट. वी ऑल आर corrupted in one way or another. I'm also like that. But I know how to do my job properly. मुझे पता है मेरा काम कैसे करना है, और मेरे काम में अगर आपको ईमानदारी ना दिखे तो फिर गलत है मेरे लिए, क्योंकि उसका खामियाजा मुझे भी भुगतना पड़ेगा. आई विल बी गेटिंग द रेपरकशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑल्सो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द हीलर, आप सभी हीलिंग में अगर जाना चाहेंगे या जो भी कोई लोग जाना चाहेंगे, मैं उनके लिए बोल रहा हूं. इफ एनी ऑफ यू और एवरी ऑफ यू इज गेटिंग इनटू हीलिंग, वन सजेशन, ट्राई टू बी ऑनेस्ट वाइल हीलिंग और रिसीविंग हीलिंग. अपनी हीलिंग देते वक्त या लेते वक्त ईमानदारी बरतें. दैट इज मैंडेटरी. आप मुझसे सीखें या ना सीखें कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं और से सीखें कोई फर्क नहीं पड़ता. हीलिंग मैं बेचने नहीं आया हूं आप लोगों को, मैं उसके बारे में बताने आया हूं आप लोगों को. आपको मजा आएगा तो आप इस विद्या में आएंगे, आपको मजा आएगा तो आप साइंस में आएंगे. आई एम नॉट सेलिंग यू हीलिंग. इट इज नथिंग टू बी सोल्ड. I'm just telling you about the healing, this science, this beautiful science. If you will be interested, you will join me in my cause. हम सैटरडे को फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग करते हैं, फ्री डिस्टेंस हीलिंग करते हैं. मैं और मेरे बहुत सारे हीलर्स, हमारे 50-60 लोग अब कलेक्ट हो गए हैं जो हम एक साथ हीलिंग करते हैं.
इस सैटरडे को भी काफी लोगों ने हमारे साथ में हीलिंग की थी, हीलिंग करवाई थी और दी थी। जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं उनको पता होगा कितना बड़ा ये कम्युनिटी हमारी खड़ी हो रही है। लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं, सर आप हमारा बिजनेस स्पॉइल कर रहे हो, ये फ्री की लत डाल के लोगों को आप बिजनेस स्पॉइल कर रहे हो। People say this thing that, sir, you're spoiling our business by making people habitual of this free healing. First of all, this science is not business for me. This science is spiritual for me. मेरे लिए साइंस व्यवसाय नहीं है और ना ही मैं कहूंगा आप इस साइंस को व्यवसाय बनाएगा कभी। पैसे कमाएंगे क्योंकि एनर्जी आपको परमिट कर रही है। यू विल अर्न बाय द साइंस इफ एनर्जी विल परमिट यू। बिजनेस करने के लिए ये साइंस नहीं होती है, ये पहले देने की साइंस है। ये साइंस आपको आशीर्वाद देके जाएगी किसी ना किसी फॉर्म में, तो डेफिनेटली दिस साइंस विल ब्लेस यू इन वन वे और अनदर। इफ दिस साइंस इज मेंट टू बी गिविंग यू मनी, it will give you money. If this science is meant to give you prosperity, it will give you prosperity. Or this science is there to bless you, it will give you blessing. ये साइंस जिस चीज के लिए है ये आपको वो दे देगी, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो समृद्धि हो, चाहे वो आशीर्वाद हो, परंतु आपको जिंदगी में आपका असली पाथ दिखा देगी साइंस। दिस साइंस विल टीच यू योर रियल पाथ। मेरे साथ भी मैं आई वाज इन अ मेडिकल फील्ड, आई वाज अ फिजियोथेरेपिस्ट, आई वाज अ टीचर टीचिंग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी टू स्टूडेंट्स। डॉक्टर्स को पढ़ाता था, ऑर्थोपेडिक्स सर्जन्स को पढ़ाता था, हड्डियों के बारे में कुछ बताता था मैं, बहुत सारे लोगों को पढ़ाया मैंने, मेडिकल में पढ़ाया, नॉन मेडिकल में पढ़ाया। मेरा प्रोफेशन ये नहीं था, मैं बहुत ही अलग टाइप का इंसान था। आई माई सेल्फ वॉज नॉट नॉट हीलर। आई यूज टू हेट हीलिंग। मैं हीलिंग को नफरत करता था कि कैसे कोई ड्रामा करता है कि हाथ घुमाया और हीलिंग करी है, क्या ढकोसला है, क्या करते हैं, क्या है पाखंडी लोग ऐसे हाथ लेके बैठे हैं। दीज पीपल आर रियली क्वैक्स, दीज पीपल आर स्टूपिड, व्हाट दे आर डूइंग, जस्ट प्लेसिंग द हैंड्स एंड पर्सन सेज आई एम फाइन। दिस वाज माय अप्रोच व्हेन आई गॉट इनटू दिस साइंस। दिस साइंस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू मी बाय माय फादर। मेरे पापा ने इस साइंस का नाम मुझे बताया था कि हीलिंग भी एक साइंस होती है, बट आई वाज नेवर इंटरेस्टेड इन दिस थिंग। आई वाज ऑलवेज सेइंग कि दिस इज साइंस ऑफ फूलिश पीपल, द फूल इज हीलिंग एंड फूलिश आर बीइंग हील्ड। मेरे पिता ने जब मुझे साइंस के बारे में बताया तो मैंने कहा कि बेवकूफों की साइंस है, बेवकूफी हीलिंग कर रहे होते हैं, बेवकूफी हील हो रहे होते हैं, दोनों साइड बेवकूफ बैठे हैं। दिस वाज माय कांसेप्ट, मैं इसी बात में बिलीव करता था। बट ऑन हिज डेथ बेड माय फादर टॉट मी और सेड सम थिंग्स टू मी दैट प्लीज लर्न रेकी। जब मेरे पिता अपनी अंतिम अवस्था में थे तो उन्होंने मुझे कहा कि हीलिंग सीख लेना बेटा। अब आफ्टर माय फादर आई सेड दैट ओके यार ठीक है, पापा की लास्ट विश थी, कर लेते हैं। आई सेड कि ओके फाइन, दिस वाज माय फादर्स लास्ट विश, लेट्स डू इट, लेट्स गिव इट अ ट्राई। फ्रॉम दैट डे टू दिस डे थिंग्स चेंज्ड। आई डोंट नो हाउ, बट दिस इज व्हाट आई एम नाउ। तब से अब तक चीजें बदली, और कैसे बदली मुझे खुद नहीं पता, क्यों बदली मुझे खुद नहीं पता, बट दिस इज व्हाट आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, ये मैं आपके सामने। मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी के लिए साइंस ऐसी ही है। ये क्यों आती है आपकी जिंदगी में आपको नहीं पता, ये किस लिए आती है आपको नहीं पता, परंतु ये साइंस आपको ऐसा कुछ बना देती है जो कि आप कभी नहीं होते। और जिस एक चीज इस साइंस ने जो मुझे दी है वो है रात की चैन की नींद। द वन थिंग आई गॉट आउट ऑफ द साइंस इज पीसफुल स्लीप। आई कैन स्लीप इन पीस। आई डोंट नो वेदर आई एम अ हीलर और नॉट, हाउ पीपल आर हील्ड बाय मी, हाउ आई एम डूइंग हीलिंग, आई डोंट नो। दिस इज हैपनिंग थ्रू मी, आई एम नॉट डूइंग इट। ये मेरी तरफ से हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूं। ये हीलिंग का सेक्शन है, आप लोगों को पता होना चाहिए साइंस के बारे में कि एक्चुअली साइंस होती कैसे है। लोग कहते हैं कि सर आप 3 बजे उठ के मेडिटेशन करते हो, ये करते हो, वो करते हो। People say that, so you get up at 3 in the morning, you do meditation and all that. I simply say this is happening through me, I'm not doing it. मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी तरफ से हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूं। मुझे नहीं पता है कैसे हो रहा है, और मेरी औकात से बाहर है समझना है कैसे हो रहा है। This is out of my jurisdiction, that how it is happening through me, I don't know. But results are there. रिजल्ट्स बोलते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, लोग बताते हैं कि हाँ हमारे को ये प्रभाव पड़ा, किसी की शादी ठीक हो रही है, किसी का हेल्थ ठीक हो रहा है, किसी का फाइनेंस ठीक हो रहा है। दिस साइंस हेल्प ऑल ऑफ अस इन एवरी वे पॉसिबल। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। रेकी और हीलिंग हैज इट्स ओन कॉन्शियसनेस। रेकी की या हीलिंग की अपनी खुद की चेतना होती है, अपनी खुद की सोचने समझने की शक्ति होती है।
बहुत हैरानी वाली बात लगती है सुनते हुए कि रेकी की अपनी कॉन्शियसनेस है, अपनी चेतना है। हाँ, रेकी आपकी मोहताज नहीं है कि आप जो सोचोगे रेकी वैसी हो जाएगी, नहीं। आप बस हाथों से अपनी रेकी को बहने दो, उसे जहां जाना है, जिस पर्पस के लिए जाना है, वो कर देगी। रेकी knows when to heal, what to heal, how to heal. You just have to sit in a position and let the energy flow out of your hands. आपको सिर्फ बैठना पड़ेगा और अपने हाथों को एक अवस्था में लेना है और बाकी काम अपने आप हो जाएगा। कई लोग हीलिंग में आके घमंडी हो जाते हैं। Some people get into this field and become egoist that I am healing someone. I am healing this person. No, you can never create energy. This is the energy created by the cosmos, the universe. It is just flowing through your hands. You are just a medium. हम सिर्फ मीडियमशिप प्रोवाइड करते हैं, हम एक साधन बन के बस खड़े होते हैं, बाकी हमारा कोई रोल नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। लेट मी टेल यू, एक्सप्लेन दिस टू यू बाय एग्जांपल। आई एम हीलिंग कोरोना पेशेंट्स नाउ डेज। मैं कोरोना पेशेंट्स की हीलिंग कर रहा हूं आजकल। क्या होता है कि किसी को कोरोना हुआ, कोरोना होने का रीजन क्या है? If someone is having corona, what is the reason behind the corona? One reason that you got infected. एक रीजन था कि आपको इन्फेक्शन लगा और आप बीमार पड़ गए। अगला रीजन था कि आपके घर में पैसे नहीं थे, आप बाहर कमाने गए और आपको इन्फेक्शन लग गया। पहला रीजन हमारे पास था कि आपको खाली इन्फेक्शन लगा, आपके घर में मेड आती है या कोई भी आता है, आपको बाहर से इन्फेक्शन लगा, आपको इन्फेक्शन घर में आके लगा। अगला रीजन ये है कि आप कमाने के लिए बाहर गए, यू गेट आउट ऑफ योर हाउस, यू गॉट ऑफ योर प्लेस फॉर द अर्निंग पर्पस बिकॉज यू आर नॉट हैविंग मनी and the corona happened to you. In one situation, corona came to you. In another situation, you got into the place of corona. In first case, healing is required for health. In second case, healing is required for money first. पहले केस के अंदर हीलिंग हेल्थ के लिए चाहिए, दूसरे केस के अंदर हीलिंग को पैसे के लिए पहुंचना है। तो अगर दूसरे केस में आप कोरोना के लिए हीलिंग कर रहे हो, क्या वो बंदा कभी हील हो पाएगा? In second case, if you're providing the healing for corona, will that person be ever be getting out of corona? No, क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है पहले। उसकी बीमारी उसको नहीं मार रही, उसकी मजबूरी उसे मार रही है। आपको नहीं पता किसको कहाँ हीलिंग देनी है, हीलिंग को पता उसे कहाँ जाना है। तो जब भी हम किसी की हीलिंग करते हैं, हम फ्री विल से अपनी इच्छाओं को छोड़ते हुए उस हीलिंग को कहते हैं कि आपको जहां जाना है, जिस पर्पज के लिए जाना है, आप जाइए। Whatever the purpose is there, just go and do the proper healing. I am just a medium. I'm just spreading the energy. That's all. Rest up to the healing, rest up to the energy. ऊर्जा को खुद पता है उसे कहां जाना है, ऊर्जा को खुद पता है उसे क्या करना है। दिस इज द केस। मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा हीलिंग काम कैसे करती है। मेरे ख्याल से मैंने आपको बताया है प्रॉपरली कि हीलिंग वर्क कैसे करती है। कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग क्या, मेरे घर में कहते हैं लोग हीलर्स जो होते हैं काला जादू करते हैं। हीलर्स आर ब्लैक मैजिशियंस, तांत्रिक होते हैं हीलर्स। हमारा शरीर जो होता है, व्हेन वी एक्ट फिजिकली, इट इज नोन एज तंत्र। व्हेन वी से समथिंग, इट इज नोन एज मंत्र। एंड वी व्हेन वी ट्राई समथिंग, दैट इज नोन एज यंत्र। तंत्र, मंत्र एंड यंत्र, ऑल थ्री आर द बेसिस ऑफ एक्शन। हम कभी भी कहीं एक्ट करते हैं तो हम तंत्र, मंत्र और यंत्र का यूज करते हैं। हमारा शरीर भी वही है। बहुत लोग सिर्फ काले जादू से डील करते हैं। ये ब्लैक मैजिक नहीं है, ये व्हाइट मैजिक है जो कि बहुत प्योर है अपने आप में। आप इसे यूज किसी भी तरीके से कर सकते हो, उसका निष्कर्ष भी आपके ऊपर आता है। आप इसे अगर सफेद तरीके से करोगे तो जिंदगी भर आपको ब्लेसिंग मिलेगी। आप ब्लैक तरीके से यूज कर लो, ये आपको नेगेटिविटी देगा। एक माचिस की तिल्ली है, उससे आप घर भी जला सकते हो और गैस भी जला सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या जलाना है। इट्स अ प्योर पावर। यू कैन यूज इन आइदर वे। Either you can use in a destructive way or in a constructive way. I am simply suggesting to use in a constructive way. Energy is energy. You don't need to subjectify or objectify it every time. ये एनर्जी है, ये अपना काम करना जानती है। आपको, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप बस बैठ के एंजॉय कीजिए इस फेज को। तो अगर कोई आपसे ऐसा कहे कि ब्लैक मैजिक है या फिर ये बहुत एक बेकार चीज है, ठीक है, उसको कहिए कि आपकी भावनाओं की कदर करते हैं। आपको जो लगता है आप कीजिए, हमारा रिजल्ट हमारे साथ है।
कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था कि कार्मिक होता है हीलिंग करना, किसी के कर्म में हस्तक्षेप करते हैं, हम कर्म में इंटरफेरेंस करते हैं, हमारे कर्म खराब होते हैं किसी की हीलिंग करने से. पीपल से दैट हीलिंग इज कार्मिक. व्हेन वी आर हीलिंग समवन, वी आर एस्टेब्लिशिंग द कार्मिक एक्सचेंज. वी आर in barging into karmas. This is the proper word which they use. We barge into someone's karma. कि जब हम किसी को हील कर रहे हैं तो उसे कर्मों में हस्तक्षेप कर रहे हैं. आप अगर अपनी लालचवश किसी की हीलिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसके कर्मों में हस्तक्षेप कर रहे हैं. इफ यू आर हीलिंग समवन एंड यू आर हीलिंग विद द कॉन्शियसनेस टू डू सम थिंग्स, यस यू आर बार्जिंग इनटू कर्मास. बट अगर आप अकर्म की हीलिंग कर रहे हैं, इफ द हीलिंग इज ऑफ अकर्म, कि मुझे नहीं पता हीलिंग क्या करनी है, आई डोंट नो व्हाट टू हील, हाउ टू हील, जस्ट हीलिंग इज हैपनिंग थ्रू मी, यू आर नॉट अटैच विद दैट पर्सन, यू आर नॉट विद अटैच विद दैट एंटिटी. आप अटैच होते ही क्यों हो? कर्म उसका, सिद्धांत उसका, हीलिंग उसकी. आपने सिर्फ एक एनर्जी को फ्लो कराना है. Everything is controlled by the Almighty. You are just a messenger. You are just a medium. Provide mediumship, and that's it. Why you say that I am healing someone? Why you say that I is there? If the person is meant to die, that person will die. You can't stop the death. If that person is meant to live, that person will live. You can't make anyone alive. किसी की मृत्यु होनी है तो होनी है, उसमें आपका कोई योगदान नहीं है. किसी को जिंदगी मिलनी है तो मिलनी है, उसमें आपका कोई योगदान नहीं है. तो भगवान का काम फिर आप क्यों कर रहे हो? क्यों समझ रहे हैं कि भगवान हो गए आप? हीलिंग हमें बताती है सिर्फ उसकी अवस्था को हम चेंज कर सकते हैं, इतनी पावर दी है यूनिवर्स ने. हीलिंग हैज गिवन अस और ब्लेस्ड अस विद द पावर, वी कैन चेंज द स्टेट. बट दैट इज ऑल्सो अप टू दैट पर्सन कर्मा एंड फ्री विल. ये उस इंसान के कर्म पे और उसकी फ्री विल पे डिपेंड करता है कि उसे क्या मिलेगा. आप अपनी हीलिंग से अपने को पहले साइड रखिए, अपने अहम को साइड रखिए, अपनी घृणा को साइड रखिए, अपने प्रेम को साइड रखिए. When you are healing someone, detach yourself with the love, with the affection, with the ego, with the everything that can be connected with you, because all these things make you corrupt. जब आप हील करते हो तो ये सब चीजें आप में कुछ ना कुछ घटियापना या बेकारपना ला देती हैं, उसके कारण से आप किसी की ढंग से हीलिंग नहीं कर पाते. बहुत लोग कहते हैं सर मुझसे हीलिंग हो नहीं पाती बिकॉज टू मच ऑफ अटैचमेंट इज देयर. व्हाई हीलिंग डोंट हैपन? व्हाई प्रेडिक्शंस आर नॉट राइट? आपके पास, जैसे हम एस्ट्रोलॉजिकली, मैं रीडिंग करता हूँ लोगों की, आई डू एस्ट्रोलॉजिकल और न्यूमरोलॉजिकल रीडिंग्स. पीपल कम टू मी फॉर एस्ट्रोलॉजिकल न्यूमरोलॉजिकल रीडिंग्स. व्हाट दे डू, फर्स्ट ऑफ ऑल दे थिंक अबाउट इससे 2100 रुपए लेने हैं, 5100 रुपए लेने हैं. लोगों का पहला विचार होता है कि whether I have to take 2100 rupees from this client or 5100 rupees from this client. Look, one concept is there. If healing has given me the guidance, take the energy exchange, I will follow that guidance. जितनी भी फीस मेरे इंस्टीट्यूट की है वो गाइडेंस से आती है मेरे पास में, ये गाइडेंस है मुझे लेनी है. जिसके लिए गाइडेंस नहीं आती कि मुझे इससे नहीं लेनी, मैं उससे कभी लेता ही नहीं फीस, ये डेफिनेट है. और जब तक मुझे गाइडेंस आ रही है मैं लूंगा, डेफिनेटली लूंगा, क्योंकि मुझे गाइडेंस पे भरोसा है, मुझे किसी इंसान की अवस्था पे भरोसा नहीं है. हीलिंग झूठ नहीं बोलती, लोग झूठ बोलते हैं. I always charge energy exchange because of the guidance, not because of my will or your will. If the person is deprived of something, healing will tell me that this person is deprived of something. Don't charge anything or a single penny from this person. Because guidance is there. He or that she is guiding me all the time. आपको खुद पता लग जाएगा आपको क्या मांगना है, और आपको मांगने पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, आपको करने पे फोकस करना चाहिए. यू हैव टू फोकस, शिफ्ट योर फोकस ऑन द एक्शन, व्हाट यू आर डूइंग. अपना सारा सिद्धांत अपने कर्म पे लगाइए, पहले मांगने पे नहीं कि मुझे भीख मांगनी. पहले भिखारी हम सब हैं, भीख हम सब मांग रहे हैं. वी आर ऑल इनटू बेगरी. वी आर आस्किंग फॉर समथिंग कॉन्टिन्यूअसली. स्टॉप आस्किंग, स्टार्ट गिविंग. And the moment you start giving, you have something, because universe will definitely give you, because you are meant to give something. You should be having something with you to give anything. जब आप कुछ देने पे उतरोगे तो यूनिवर्स को पता है कि देने के वक्त आपके पास कुछ होना भी तो चाहिए, वो अपने आप आपको देना शुरू कर देगा. The moment you start giving, the abundance comes to you. People ask for the money, but actually we should be asking for the abundance. हमें पैसे के लिए नहीं, हमें abundance के लिए फोकस करना चाहिए. समृद्धि बहुत बड़ी चीज है, लक्ष्मी बहुत छोटी चीज है.
विष्णु को मांगेगा, लक्ष्मी अपने आप आ जाएंगी। समृद्धि को मांगेगा, हमेशा पैसा आपके साथ रहेगा। शिव भी आएंगे, लक्ष्मी भी आएगी। बहुत छोटी सी कंसेप्ट है, बस बहुत बड़ी है डील करने में। अगर आपको पता है आपको क्या चाहिए, यूनिवर्स आपको सब कुछ देगा। एक चीज और जो मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछी थी कि हीलिंग करते हो करते कैसे हैं, ये होती कैसे है, ये साइंस क्या है। हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्र होते हैं। मैं एक स्क्रीन दिखाता हूँ आपको, एक स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे। 7 चक्र दिखाता हूँ आपको ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे होते हैं। कुछ लोगों को पता होगा 7 चक्र कैसे होते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता है उनको दिखा देता हूँ। कैन यू सी दिस पिक्चर प्लीज? इज दिस पिक्चर विजिबल टू यू? दिख रही है आपको पिक्चर? ओके। हमारे पास ये 7 चक्र होते हैं, और ये 7 चक्र हमारे, अरे एक मिनट, ये 7 चक्र हमारे पास बॉडी के अंदर 7 मेजर पॉइंट्स पे लोकेटेड होते हैं। These are the 7 prime points of a body that are known as chakras. इस चक्रा सिस्टम के अंदर होता क्या है, why this chakra system work, how this works, just look at this picture first and then I'll explain all these things. ये 7 पॉइंट है हमारे पास: द रूट चक्रा, द सैक्रल चक्रा, द मणिपुर चक्रा, द हार्ट चक्रा, द थ्रोट चक्रा, द थर्ड आई चक्रा और द ब्रो चक्रा, एंड द सेवंथ दैट इज नोन एज सहस्रार चक्रा और द क्राउन चक्रा। हमारे 7 पॉइंट्स होते हैं बॉडी के अंदर। मूलाधार, मूल का आधार, दैट इज नोन एज मूलाधार। अगला है स्वाद का स्थान, स्वादिष्ठान। अगला है मणिपुर, जहां मणि की तरह हमारी एनर्जी रहती है कंजर्व के। चौथा है हमारे पास हमारा हृदय चक्र, जिसे अनहद चक्र कहते हैं, जिसमें अनहद नाद आता है, यूनिवर्स की एटर्नल साउंड आती है। फिर हमारे पास आता है विशुद्ध चक्र, हमारा सबसे शुद्ध चक्र, और या हमारा विशुद्ध चक्र, जिससे कि हम कुछ भी उच्चारण करेंगे वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। वट एवर विल बी प्रोनाउंसिएटिंग फ्रॉम दिस चक्र, दैट विल कम टू द रियलिटी। द थर्ड आई चक्र विच इज नोन एज आज्ञा चक्र। थर्ड आई चक्र होता है, इसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, कि यहां से हम किसी भी चीज को आज्ञा देंगे वो हो सकता है। इतनी पावर होती है इस चक्र में। और उसके ऊपर होता है हमारे सहस्त्रार चक्र, जहां से यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो 1000 टाइम्स हमारे ऊपर ब्लेस होती है। जो हमारी पूरी प्रकाश है, पूरा ब्रह्मांड का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, वो हमारे ऊपर बहता है और हमारे ऊपर लगातार बहता रहता है, गिरता रहता है। इसे हम समेट सकते हैं अपने चक्रों के अंदर। दिस इज द बेसिक 7 चक्रा सिस्टम इन अवर बॉडी। ये 7 चक्र होते हैं। अब लोग पूछते हैं कि ये चक्र होते क्या है, हाउ डज दिस हैपन, ये चक्र हैं क्या, ये क्या बकवासबाजी है, ये 7 चक्र लगा रखा है। जिन्होंने साइंस पढ़ी है उन्हें पता होगा कि हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम होता है। Person who are aware of science may be aware of endocrine system in our body, that is known as endocrinology. The 7 glands are placed on 7 chakras. ये 7 चक्र वो 7 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स दिखाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जहां से हमारी मेजर सिक्रीशन होती है बॉडी के अंदर। हॉर्मोन्स निकलते हैं इन 7 पॉइंट्स से हमारे अंदर। ये वो 7 पॉइंट्स हैं जहां से सब सारी इंपॉर्टेंट सिक्रीशंस हमारी बॉडी के अंदर आती है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसे चक्र बोला था। Our Rishi Muni has called this chakra. Chakra means that keeps on changing, that keeps on moving. चक्र जो क्रम से चलता रहे, जिसमें चीज को हम क्रम से देखते हैं, that is working with the constant movement, that is known as चक्र। So ये हमारी बॉडी के 7 चक्र होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंपॉर्टेंट चक्रास। हमारी बॉडी के अंदर 72,000 नाड़ियां होती हैं। We have 72,000 नाड़ीज in our body. We have 36 major points in 36,000 major points in our body, that is known as dantians. And when you comprise those dantians, these 7 important parts emerge. जब हम उस 72,000 नाड़ियों का मेन पॉइंट लेते हैं तो ये पॉइंट्स हमारे उभर के आते हैं। 7 पॉइंट उभर के आते हैं जिन्हें हम 7 चक्र कहते हैं, जो कि लगातार निरंतर प्रवाहित होते हैं ऊर्जा के माध्यम से। जिस भी व्यक्ति के पास में ये चक्र सही एनर्जी से गवर्न होते हैं, उसकी लाइफ में सब कुछ आ सकता है। आपकी लाइफ में हर चीज आप इन चक्रों को धारण करने से प्राप्त कर सकते हैं। हर ऊर्जा को
हर ब्लेसिंग को, हर रिगार्ड को प्राप्त कर सकते हैं इन 7 चक्र को धारण करके। You can have anything by these 7 chakras if you know how to regulate the energies of 7 chakras. Now people say how to regulate this chakra and how these chakras are affected. अब लोग ये पूछते हैं कि 7 चक्रों को ठीक कैसे करें, ये रेगुलेट कैसे होते हैं। ये आपकी छोटी से छोटी चीज से अफेक्ट होते हैं और बड़ी से बड़ी चीज से अफेक्ट होते हैं। These things, these 7 chakras are affected by even the minute particles of your lifestyle and the major components of your lifestyle. आपकी सोच से लेके आपके भोजन तक से, आपके बैठने के एंगल से, आप किस इंसान से मिल रहे हो उससे, ये सब से इफेक्ट होते हैं 7 चक्र। इन 7 चक्रों के अंदर एनर्जी पावर हाउस होता है। These 7 chakras have the energy powerhouse, have electrons, have protons, have neutrons, and the emissions from all the electronic particles make the aura or the electronic field, electrobiomagnetic field, which is over your body. इन 7 चक्रों से और आपके बहुत सारे और भी छोटे छोटे चक्र होते हैं, उनसे मिलकर आपके आसपास एक आभा मंडल क्रिएट होता है, इसे हम ऑरा कहते हैं। ये ऑरा आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, जिससे कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जिसका ऑरा स्ट्रांग होता है उसके पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जिसका ऑरा वीक होता है उसके पास बीमारी आती है, उसके पास वीकनेस आती है और उससे लोग घृणा करते हैं। आभा मंडल एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे पुराने टाइम पे, अगर आपने महाभारत पढ़ा हो या सुना हो या देखा हो, आपको पता होता है ऋषियों के आने से पहले गांव में सबको पता लग जाता था कि ऋषि आने वाले हैं। उनका ऑरा इतना स्ट्रांग होता था कि गांव में पहले उनका ऑरा आ जाता था, लोगों को पता लग जाता था कि ऋषि आने वाले हैं, और हर ऋषि का ऑरा अलग होता था। In ancient times, in our Vedic scriptures, especially in Mahabharata, if you have heard about Mahabharata, you have listened to Mahabharata, that the Rishi Muni used to have the aura, and their aura was so big, their aura was of kilometers. Their aura can be perceived from the distance of kilometers, and the people will used to perceive the aura first before the Rishi entering into that area. आजकल लोगों के लाइफस्टाइल से, उनकी सोच से, उनका ऑरा बहुत वीक हो चुका है। लोगों का जो काम होता है, लोग कहते हैं कि हम हीलर हैं, हम न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, हम एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, हमने विशारद करा हुआ है, हम आचार्य बन गए हैं, ये बन गए हैं, वो बन गए हैं। परंतु उनका ऑरा देखो तो इतना वीक ऑरा होता है उनका। एग्जैक्टली यू नीड टू इम्प्रूव योर ऑरा फर्स्ट, यू नीड टू इम्प्रूव योर मेडिटेशन फर्स्ट। when you meditate, your aura becomes strong, your chakras become active, your chakras become strong. जब आप मेडिटेशन करते हो, आपका ऑरा स्ट्रांग होता है, आपके चक्र स्ट्रांग होते हैं, और धीरे धीरे आपकी लाइफ में सब कुछ स्ट्रेंथ आनी शुरू होती है। साथ ही साथ अगर आप हीलिंग सीखते हैं, हीलिंग से अपने चक्रों को हील कर सकते हैं, आप अपने ऑरा को हील कर सकते हैं, अपनी जितनी व्याधियां हैं उनको ठीक कर सकते हैं। यही हीलिंग की इंपॉर्टेंस है कि अपनी चीजों को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो इस ऊर्जा को डाल के आप ठीक कर सकते हैं। आजकल कोरोना का टाइम पीरियड है, 90% पॉपुलेशन को कोरोना हो चुका है। जिसको एक्टिव नहीं है उसकी कारण यह है कि उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। 90% population is suffering from the corona. Your immunity is saving from the corona. That's why you are not infected yet. This science can help you. This science is helping us to save us also and save others also. इस साइंस का इस्तेमाल आप इस मुश्किल के टाइम पीरियड में कर सकते हो और बहुत लोगों को बचा सकते हो, अपने आप को भी। मैंने कल भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि हम कोरोना के लिए फ्री हीलिंग कर रहे हैं। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते पैसे देना, हम उनके लिए फ्री हीलिंग कर रहे हैं। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग हमसे स्ट्रेट अवे बात करते हैं कि सर हमें फीस लीजिए और हमें हील कीजिए। परंतु बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग कर रहे हैं, सैटरडे के अलावा भी। सैटरडे को तो हम अपने ग्रुप में फ्री हीलिंग करते ही करते हैं, उसके अलावा भी मैं और मेरे हीलर्स यहाँ पर फ्री हीलिंग करते हैं। सोसाइटी को हम सबकी इसको कहीं ना कहीं नीड होती है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कहीं ना कहीं किसी की हेल्प करें। दिस इज अवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो दैट वी शुड बी हेल्पिंग अदर्स बाय सिटिंग एट अवर होम। घर में बैठे बैठे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, बाहर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो ये भी एक तरीका है। बहुत लोगों ने इस बारे में पूछा था कि क्या हम कोरोना की हीलिंग कर सकते हैं। यस, वी कैन हील कोरोना, बट ओनली आफ्टर प्रॉपर मेडिटेशन एंड प्रोटेक्शन। अपने आप को ढंग से प्रोटेक्ट करने के बाद में, मेडिटेट करने के बाद में, अपने आप को बचाने के बाद में किसी की हीलिंग करनी है। फर्स्ट आई विल टीच यू द डिफेंस, then you will go for the healing.
मैं आपको पहले डिफेंस सिखाऊंगा, उसके बाद में आप हीलिंग करना शुरू करेंगे अगर मुझसे ज्वाइन करते हैं तो। सबसे बड़ी गलती जो हीलर करता है वो यही होता है कि पहले अपने आप को हील नहीं करा, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करा और दूसरों की हीलिंग करने चल पड़े। आपको अपने ज्ञान को ढंग से समझना चाहिए पहले उतरने से पहले फील्ड में। कल मेरे पास न्यूमरोलॉजी का मेरे क्लास थी, मैं न्यूमरोलॉजी का एक डेमो दिया था आप लोगों को, कुछ लोग इसमें से मेरे पास थे ग्रुप में से। न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी आंकड़ों का खेल नहीं है। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ स्टैटिस्टिकल पार्ट। एक आंकड़े कैलकुलेट करे, ग्रह की दशा देखी, अंतरदशा देखी, ट्रांजिट देखा और बता दिया, प्रेडिक्शन कर दी। बिना ग्रह देखे भी आप लोगों की प्रेडिक्शन कर सकते हैं अपनी थर्ड आई से। न्यूमरोलॉजी में भी एस्ट्रोलॉजी में भी ये थर्ड आई का जो काम है ये बहुत काम आता है। You can make any prediction just by mere looking at the person. This energy centers or these energy centers will help you for the prediction also if you know how to channelize your energy and govern your energy. ये साइंस बहुत लेवल पे आपकी हेल्प कर सकती है अगर आपको पता हो कि आपको इसे कैसे चैनलाइज करना है। लोगों की प्रेडिक्शन रीडिंग करने में, यहाँ बहुत सारे लोग हमारे पास रीडर भी हैं और टैरो भी देखते हैं। मैं खुद टैरो देखता हूँ बहुत बार। टैरो हमारा सारा सारा थर्ड आई का खेल है। डाउजिंग हमारा थर्ड आई का खेल है। टैरो एंड डाउजिंग बोथ आर थर्ड आई डिपेंडेंट थिंग्स। एस्ट्रो, न्यूमरो ऑल आर थर्ड आई डिपेंडेंट। एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, सारा का सारा थर्ड आई का खेल है। जिसकी थर्ड आई ढंग से एक्टिवेटेड नहीं है उसकी रीडिंग या उसकी प्रेडिक्शंस बहुत वीक रहती है। ये भी एक कारण है कि हम चक्रों का धारण क्यों करें, हम मेडिटेशन क्यों करें, हम ऊर्जा को क्यों समझें। और एक बात मैं आपको ऐड करना चाहूंगा, या बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या टैरो के अंदर हैं, जब भी कभी आप किसी क्लाइंट को सिखाएं ये सब साइंस, उसे बोल दें कि वो पहले लेवल का अट्यूनमेंट कम से कम ले ले। Whenever you teach someone with astrology, numerology or tarot, tell that person to have at least attunement of one level so that the dark energies or the energies will not be hampering that person. जब भी कोई एक लेवल का अट्यूनमेंट ले लेता है तो उसे अपना आभा मंडल ऑरा लॉक करना आ जाता है। ये जो एनर्जीज होती हैं इनसे डील करना आएगा, नहीं तो नया नया एनर्जी में आता है बंदा, वो दिमाग खराब होता है उसका एग्जैक्टली हाउ टू, ये करूं क्या, ये हो क्या रहा है मेरे साथ में। He can't predict the energies. He can't relate with the energies. If the new person is coming to this field, tell him how to prevent himself or secure himself or herself from these energies. कभी कभार ऐसा भी होगा, क्लाइंट आया है आपके पास में, हीलिंग के बाद में कुछ नहीं फील हुआ, डायरेक्ट सीख लिया, कुछ नहीं फील हुआ। टैरो सीख लिया, चलिए एग्जांपल लेता हूं, टैरो सीख लिया, डायरेक्टली सीख लिया और कुछ नहीं हुआ, प्रेडिक्शन भी बड़ी चल रही है। मैं कुछ लोगों से आपको कभी शायद इस ग्रुप में इंटरेक्ट कराऊंगा, उन लोगों ने प्रॉपरली अपनी पहले चैनलाइज करा अपने आप को, फिर टैरो सीखा है। उनकी प्रेडिक्शंस में और उन लोगों की प्रेडिक्शंस में जो कि अट्यूनमेंट के बगैर आते हैं, समझे बगैर आते हैं साइंस को, उनमें फर्क होता है। हो सकता है प्रेडिक्शन सही हो, 80% सही हो। क्वालिटी बढ़ती है जब आपके चक्र धारण होते हैं। ये हो सकता है कि किसी इंसान को पास्ट लाइफ से चक्र मिले हों। It can happen that you have gained the energy in the chakras from the past life, from your ancestors. आपको अपने पैतृक रूप से एनर्जी प्राप्त हो, अपनी पास्ट लाइफ से एनर्जी प्राप्त हो, ये हो सकता है। उस केस में आपको अट्यूनमेंट की कोई जरूरत नहीं होती, आप सीधा उस साइंस में उतरें, आप कर लेंगे। अगर आपको ये चीजें पहले से प्राप्त हो चुकी हैं तो आपको डायरेक्टली इस साइंस में उतरने से कोई रोक नहीं सकता और आपको बिना किसी रोक टोक के इस साइंस में उतर जाना चाहिए। जब कभी भी आप इस साइंस में आएंगे तो एक डिसिप्लिन से, एक डेकोरम से आते हैं। Whenever you are getting into this science, a discipline and decorum is required. That is what I am telling you. Now, next point. लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया था हमसे, क्या बच्चे साइंस को सीख सकते हैं? Can kids learn this science of healing? Yes. A child of 7 years, after 7 years, any child can learn this science. 7 साल की उम्र के बाद आप आराम से अपने बच्चों को कुछ भी सिखा सकते हैं विद्या। 7 साल से पहले वो इतना सीरियसली नहीं सीखते, हालांकि छोटे बच्चों को मैंने हीलिंग सिखाई है, बहुत छोटे बच्चों को सिखाई है, 3 साल के बच्चे को सिखाई है, वो सीख जाता है, कोशिश करके हमने सिखाई है, वो सीख जाता है बहुत प्यार से। परंतु जो समझ होती है हीलिंग के अंदर, वो
7 साल के बाद आती है। तो ट्राई दिस थिंग कि उसका कॉन्शियस ब्रेन और सबकॉन्शियस ब्रेन दोनों एक्टिवेट हो चुका हो, तब उसे साइंस सिखाएं। After the 7 years of age, your conscious and your subconscious brain both are activated. Up to the age of 7, your subconscious is activated. Your conscious brain is not that activated. So try to do these things. कई लोग पूछते हैं कि आप ये हीलिंग सिखाते हो, ये हिंदू साइंस है, ये मुस्लिम साइंस नहीं है, या सिख साइंस नहीं है, या सिख साइंस नहीं है, या क्रिश्चियन साइंस नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास हर कम्युनिटी के लोग हैं। ये साइंस किसी धर्म पे डिपेंडेंट नहीं है। ये साइंस किसी भी रिलीजन के कोई भी इंसान को सिखाई जा सकती है। ये भी क्वेश्चन था लोगों का कि साइंस, इस साइंस के लिए पर्टिकुलरली हमें बचपन में साइंस पढ़ी होनी जरूरी है। हमें बेसिक पता होना चाहिए कि बॉडी कैसी होती है, चक्र क्या होते हैं, अंदर लिवर कहाँ है, किडनी कहाँ है, पैंक्रियाज कहाँ है। People ask this question that we should be aware of scientific knowledge first. We should be aware in the form of scientific knowledge, then we can get into this science. No, not required. Not at all required. Anyone with any stream of the arts, commerce, or science can understand this science or learn this science. आप किसी भी स्ट्रीम को बिलोंग करते हो, आप किसी भी प्रोफेशन को बिलोंग करते हो, आप चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल पर्सन हो, कोई भी इस साइंस को सीख सकता है। ये किसी रिलीजन पे, कम्युनिटी पे, प्रोफेशन पे बेस्ड चीज है ही नहीं। एक क्वेश्चन और आता है बार बार कि हम इस साइंस से, हीलिंग से किस किस चीज को हील कर सकते हैं। What are the things which can be healed by the Reiki system or the healing system? You can heal anything living or dead or non-living in this universe. आप किसी भी चीज को हील कर सकते हो, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। बहुत बार मेरे दोस्तों ने या मैंने खुद भी अपने व्हीकल्स को हील करा है, हमारे ऑटोमोबाइल्स को हील करा है, जो वो स्टार्ट नहीं होते और वो बहुत परेशान कर रहे होते हैं मैकेनिक के यहाँ तक जाने के लिए। वी हैव हील्ड मेनी टाइम्स आवर ऑटोमोबाइल्स। वी वर हीलिंग आवर ऑटोमोबाइल्स टू द सर्विस स्टेशन, from our place to the service station, because when we do healing, the healing understands the frequency. Healings work upon the frequency of living or non-living. हीलिंग हमारी जो होती है ऊर्जा पे काम करती है। ऊर्जा दोनों में होती है, चाहे कोई सजीव हो चाहे निर्जीव हो। आप रेगुलरली अगर अपने पानी को चार्ज करते हो, अपने भोजन को चार्ज करते हो, तो आपकी लाइफस्टाइल, आपका हेल्थ स्टाइल बेटर होना शुरू होता है। If you keep on healing your water and your food on the daily basis, your lifestyle and your health style become improved. Your mentality, your brain level becomes improved. किसी के घर में कोई दिक्कत है, कोई बाधा है, कोई पितृदोष है, वो उसके लिए भी हीलिंग कर सकता है। हीलिंग में उसके भी प्रावधान होते हैं। वास्तु दोष है, कुछ शल्य दोष है, कोई भी टाइप का, इफ यू हैव पितृदोष इन योर हाउस, एनी वास्तु conflict is there, if energy conflict is there, you can heal anything. There are remedies in the healing field. You don't need to go every time for a ritual to attain something. आपको बार बार किसी एक बहुत ही पराक्रमी पंडित के पास नहीं जाना पड़ेगा हर बात के लिए कि 51,000 का एक एक अभिमंत्रण किया है, फिर दूसरा 1 लाख रुपया किया है, एक माला पहनी है। ये सब कुछ बचा लेंगे आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट मनी अपना बचा लेंगे आप और चीजों में खर्च करने से बजाय, ये अंगूठियों में खर्च करने के बजाय अपने असली मनी, अपने असली उद्देश्य में इस पैसे को यूज कर पाएंगे। यू कैन यूज ऑल these dimes of yours in the constructive way, rather to give them to the pandits or to the jewelry centers or the jewel centers. You will be saving your money. आप किसी अंधविश्वास में नहीं पड़ते इन सब चीजों में आने के बाद में। आपको किसी पंडित, अघोरी, बाबा या तांत्रिक की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी पत्री हो सकता है शायद खराब हो, मे बी योर चार्ट विल बी नॉट दैट गुड, बट यू कैन गो बियॉन्ड द चार्ट। लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू। आप पत्री से ऊपर उठ सकते हैं, आप पत्री से आगे जा सकते हैं। लोग कई बार मुझसे पूछते हैं कि हाउ कैन वी गो बियॉन्ड द चार्ट, हम अपने पत्री से ऊपर कैसे उठ सकते हैं। आपको पता है पत्री किस चीज की होती है? पत्री होती है शरीर की। जब आप आध्यात्मिक होते हैं तो आप कॉन्शियसनेस लेवल पे आते हैं। पत्री और द एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स is of a body, but when you do meditation,
You get in the field of consciousness, and consciousness don't have any chart. चेतना की कोई पतरी नहीं होती, आध्यात्म की कोई पतरी नहीं होती, बौद्धिकता की कोई पतरी नहीं होती। ये पतरी सिर्फ शरीर के लेवल तक होती है। जो शारीरिक जिंदगी जी रहे हैं, पतरियां उन पे काम करती हैं। जो बौद्धिक स्तर पे काम करते हैं, उनकी कोई पतरी नहीं होती। बुद्ध की कोई पतरी नहीं थी, महावीर की कोई पतरी नहीं थी। इनको ना ही पतरियों का फर्क पड़ा था। इनका चार्ट उठा के देख लीजिएगा। इनकी जिंदगी को शायद विवेचना करते हुए कुछ एस्ट्रोलॉजर कहानियां सुना दें आपको, परंतु क्या मजा है इस चीज का, ये वो लोग जानते थे। आजकल एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से लोग डराते हैं। शनि ये कर देगा, राहु वो कर देगा। क्यों? बदमाश है शनि। राहु कहीं का मुंबई का भाई लगा हुआ कहीं का, क्यों कर देगा मुझे? क्या शौक चढ़ा राहु को मुझसे पंगा लेने का, जब मैंने कुछ नहीं कहा उससे? और रेमेडी भी तो कोई चीज होती होगी राहु की भी। चलो, एक टॉपिक आया तो बता देता हूं। राहु होता है आपका सिर, आपके सिर का हिस्सा। रेमेडी सबसे अच्छी राहु की होती है मेडिटेशन। द पीपल हु मेडिटेट प्रॉपरली, राहु कभी उन्हें जिंदगी में अफेक्ट नहीं करता। किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ के देख लेना, अगर जानता होगा तो बता देगा। एक छोटी सी रेमेडी मेरे मुंह से निकल गई है। आगे भी मेरे से पूछेंगे तो मैं बताता रहूंगा आपको। कोर्सेज के अंदर काफी सारी बातें बताऊंगा, बहुत सारी चीजें बताता रहता हूँ। एस्ट्रोलॉजर जो काम कर रहे हैं, जो ढंग से कर रहे हैं, उन्हें पता है सब बातें। परंतु बहुत सारे लोग आजकल डर के बिजनेस पे काम कर रहे हैं। तो डरना नहीं होता है, साइंस को समझना होता है कि साइंस क्या कहती है पीछे छुपी हुई। यू डोंट हैव टू गो विद द फियर, यू हैव टू गो विद द नॉलेज। आइदर यू अंडरस्टैंड दिस साइंस, यू गेट इनटू दिस साइंस और नॉट, दैट इज योर चॉइस। आप इस फील्ड में आना चाहें ना आना चाहें, वो आपकी चॉइस है। परंतु साइंस को समझने का प्रयास हमेशा करें, लाइफ में हमेशा काम आएगा। पाखंड को मत सपोर्ट कीजिएगा, किसी भी अंधविश्वास को सपोर्ट मत कीजिएगा। लोग बहुत पाखंडी होते हैं और बहुत मजे लेते हैं ऐसे लोगों से। डर से कुछ नहीं होता, सॉल्यूशन डर का भी होता है। हर चीज का सॉल्यूशन होता है। डेफिनेटली आप काम करेंगे तो सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, काफी सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं इस फील्ड के अंदर। क्रिस्टल्स का यूज है, हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स का यूज होता है इसके अंदर। वैलिड होता है क्रिस्टल्स का यूज करना, वैलिड होता है इक्विपमेंट्स का यूज करना जब आप किसी डार्क एंटिटी से डील कर रहे हो। People say that should we use crystal, should we use any energy source with this system? हम क्या किसी डाउजर वगैरह की सहायता लें? आप अपनी बॉडी डाउजिंग कर सकते हैं, आपकी बॉडी में भी ताकत होती है डाउजिंग करने की। परंतु यदि आपको इतनी सेंसिटिविटी नहीं फील होती तो डेफिनेटली आपको डाउजिंग की एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। आप शरीर से भी डाउजिंग कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिना किसी ऑब्जेक्ट के। सिखाया जाएगा आपको, इस करिकुलम के अंदर आपको सिखाया जाएगा कि हाउ टू डू बॉडी डाउजिंग। क्रिस्टल आपको तब पहनने चाहिए जब आपके पास में वाकई में कोई दिक्कत चल रही हो, या फिर आपको किसी और की हीलिंग करनी हो। कोई बहुत सीरियस केस है, मैंने क्रिस्टल पहना है अपने हाथ में, परंतु बहुत ये कोई दिक्कत है, उसी कारण से पहना हुआ क्रिस्टल है मेरे हाथ में। ये भी मुझे सजेस्ट करा गया है, तभी मैंने पहना है, नहीं तो मैं कभी क्रिस्टल भी नहीं पहनता। और किसी टाइम पीरियड के लिए, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हमें बताया गया तो मैंने उसको। एक टाइम पीरियड के बाद हर चीज को छोड़ना पड़ता है, हर क्रिस्टल को छोड़ना पड़ता है। जब आप हीलिंग करेंगे तो अपनी हीलिंग करनी सबसे इंपॉर्टेंट है। दिन में 2 बार अपनी हीलिंग करनी चाहिए, ताकि अपना ऑरा ठीक रहेगा तो आप किसी और का ऑरा ठीक कर सकते हैं। अपने फूड की हीलिंग, अपने वाटर की हीलिंग डेली करनी है। सोते हुए अपने बिस्तर की हीलिंग करनी होती है ताकि आपको प्रॉपर नींद आए। जिस भी चीज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वहां एनर्जी डाल के उस चीज पे बैठेंगे या लेटेंगे या रहेंगे, आपको गारंटेड इफेक्ट अच्छे मिलेंगे। थोड़े टाइम के बाद में आपका शरीर ऑटोमेटिकली एनर्जी क्रिएट करना शुरू कर देगा। आपको हीलिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपके आते ही अपने आप ऑटोमेटिकली हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी जब आप इस साइंस को और यूज करेंगे। ये जो आज का सेशन है, बहुत सारे लोगों ने हमसे क्वेश्चंस किए थे, बहुत सारे लोगों ने हमसे बहुत सारी बातें पूछी थी कि सर ऐसे क्या होता है, वैसे क्या होता है। तो मैंने उसके लिए सेशन रखा था कि लोगों की भ्रांतियां बहुत सारी हैं, गलतफहमियां बहुत सारी हैं। People have something in their head about this science. This is the dark science, this has side effects, this has this effect, this has that effect. No, it's simply a logical science which tells you how can you heal someone or something living or non-living. आप किसी जीवित और मृत या फिर अजीब चीज को भी हील कर सकते हो। जैसे मुझे मान लीजिए अपने पेन को हील करना हो एग्जाम से पहले, तो मैं आराम से इसे अगर एनर्जी दूंगा तो इसके इलेक्ट्रॉन, इसके मॉलिक्यूल्स मेरे इलेक्ट्रॉन्स और मॉलिक्यूल्स के साथ सिंक हो जाएंगे।
The electrons and molecules of this pen will be in sync with my electron and molecule, and whatever my consciousness has, these electrons will get my consciousness. ये पाखंड की साइंस नहीं है, ये एक्चुअली में यूज करी गई अप्रोच है जो हम यूज करते हैं डेली बेसिस में. आपको यूज करके दिखाऊंगा, हम बताएंगे आपको कि कैसे कैसे इस चीज को करना होता है. आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं, आप रेडिएशन कम कर सकते हैं अपने आसपास का, अपनी चीजों को चार्ज करके अपनी लाइफ के अंदर आप गुड लक को ला सकते हैं. जैसे कई लोगों का इंटरव्यू होता है, लोग हमारे पास बहुत बार आते हैं कि सर हमारी फाइल को ब्लेस कर दीजिए, हमारा कोर्ट केस है, हमारा इंटरव्यू है, हमारे पेन को ब्लेस कर दीजिए, हमारे पास बहुत सारी चीजें चल रही हैं हमारी लाइफ में, प्लीज इन चीजों को ब्लेस कर दीजिए. तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो चीजें आपको रिजल्ट अच्छा देती हैं. दीज थिंग्स विल हेल्प यू टू गिव यू द बेटर रिजल्ट्स. मैं दोबारा बता रहा हूं, पाखंड नहीं है, साइंस है. मैं कोई अघोरी तांत्रिक या ओझा नहीं हूं. आई एम नॉट एनी अघोरी तांत्रिक और ओझा. आई हैव अ सिंपल साइंस एंड आई एम टेलिंग यू दैट थिंग यू कैन अप्लाई दैट इन योर लाइफ. मैं कोई मोर के पंख लेके नहीं बैठा हुआ हूँ, या मैंने कोई काले रंग का मतलब कोई लवादा नहीं पहना हुआ है, या मैं ऐसा कोई फैशन करके नहीं बैठा हुआ. आई एम सॉरी फॉर दैट. माय ड्रेसिंग सेंस इज वेरी नॉर्मल. आई एम वेयरिंग अ सिंपल शर्ट एंड पैंट. I'm not dressed according to the some spiritual groups or something spiritual related thing. मेरी कोई पोशाक में या वेशभूषा में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको. मैं सिंपल आपको एक एक यूनिवर्सल फिनोमेना सिखा रहा हूं, एक सैद्धांतिक चीज सिखा रहा हूं. जो लोग इंटरेस्टेड हो कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, कोमल मैम को. मेरा नंबर आप लोगों को मैं दे देता हूं, वैसे मैक्सिमम लोगों के पास मेरा नंबर है. मैं अपना नंबर यहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर डाल रहा हूं, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं. मैं अनाउंस करूंगा पूरा नंबर, आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं. हमारे पास में हम इस साइंस पे काम कर रहे हैं. यदि किसी को डाउट हो कि ये साइंस काम कैसे करती है, आप हर सैटरडे को आके इसका पहले मजा भी ले सकते हैं. हम सैटरडे को हीलिंग करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग करते हैं. आपको देखना हो कि काम कैसे करते हैं, आप आके आराम से एंजॉय कीजिए इससे पहले. अगर आपको शक होता है कि हाँ ये लोग कुछ करते भी हैं या ड्रामेबाजी चल रही है, ये भी दूसरों की तरफ से धंधा धंधा कर रहे हैं, बेचने कुछ, आके बैठिए, देखिए, भरोसा हो तब आइएगा. पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें. ठीक है. तो हमारे पास एक ग्रुप है, चल रहा है, बहुत मजे से काम कर रहे हैं. आप लोगों को साथ में जुड़ना है, जुड़िए. नहीं जुड़ना मत जुड़िए. हीलिंग करवाइए, मजे करिए. सैटरडे की मॉर्निंग में हीलिंग होती है 6 to 7 AM. संडे की मॉर्निंग में मेडिटेशन होता है 6 to 7 AM. सैटरडे को हमारे पास मैं हीलिंग करता हूँ 6 to 6:30. मेरे बाकी हीलर्स हैं कुछ 6:30 to 7 AM भी हील करते रहते हैं. तो दैट इज द थिंग. ओके. अतुल जी ने पूछा है कि सर हाउ डिड यू स्टार्टेड बिलीविंग इन दिस साइंस. अतुल जी, आई वाज नॉट अ बिलीवर. मैंने अभी आपको बताया कि मैं इस साइंस में कभी बिलीव नहीं करता था. मैं एक मेडिकल प्रोफेशनल रहा हूँ, मैं फिजियोथेरेपिस्ट रहा हूँ सर. मैंने हॉस्पिटल में काम किया सर. तो मुझे ना सिर्फ जो चीज दिखती थी ना आंखों पे, सिर्फ उस पर भरोसा होता था. जो आंखों के सामने नहीं, उस पर भरोसा नहीं. बचपन से सुना था भूत प्रेत होते हैं, एनर्जी होती है, ये तो मैंने सुना था. दांत वाले राक्षस होते हैं, काले काले कपड़े वाली चुड़ैल होती है, ये सब सुना था मैंने. तो मुझे फैंटेसाइज करवा रखा था बचपन से कि हाँ ये तो होता है. तो सर मेरे फादर ने, मैंने बताया आपको कि डेथ बेड पे मुझे वर्ड दिया जाते जाते संसार से कि बेटा हीलिंग सीख लेना. मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों कहा उन्होंने. मे बी सम एंजेलिक गाइडेंस वाज देयर और समथिंग वाज देयर. बट सर जब मैं साइंस में गया ना, तो मेरे को ये साइंस बहुत जल्दी समझ में आने लगी. और मेरे जितने भी फेलोज थे या मेरे टीचर ने खुद बोला कि जितना मेरा 30 साल का अनुभव है उतना तेरा 3 साल का अनुभव है. तो मुझे ये साइंस बहुत जल्दी पकड़ में आ गई थी. मे बी आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, मे बी मेरा कार्मिक था, या मेरे फोर फादर्स की मैं ब्लेसिंग कहूंगा. वैसे तो मुझे लगता है मेरे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है मेरे साथ में. और मुझे सबसे ज्यादा लगता है मेरे महाकाल की ब्लेसिंग है मेरे साथ में, बिकॉज आई नो दैट ही इज देयर फॉर मी एंड ही इज देयर विद मी एवरी टाइम. एंड नाउ आई कैन सी दैट. बट उस समय तो ऐसा लगा था सर कि पता ही नहीं क्या हो रहा. बड़ी खुशी महसूस हुई थी जब नए नए आए थे ना सर इस फील्ड में. तो उठापटक करने की चीज, लोगों का ऑरा हिला देना, उनको बिना हाथ लगाए धक्का दे देना, उनकी चीजों को हिला देना उनकी जगह से, जैसे टेलीकाइनेसिस कहते हैं, मतलब बिना हाथ लगाए चीजों को हिला देना. तो ये सब शरारतें हमने बहुत करी थी शुरू शुरू में. और बड़ा अच्छा फील होता था, मतलब एकदम से बड़ा एक्साइटेड फील होता है कि यार हम तो कुछ ऐसा कर सकते हैं जो भगवान कर सकता है. वी कैन बी गॉड. ये शुरू शुरू में बड़ा मजा आया था. बट आफ्टर गेटिंग मेच्योरिटी, जब तक ये समझ आई इस प्रोफेशन की, देन हमें रियलाइजेशन हुआ कि यार ये प्रोफेशन ना इससे कहीं ऊपर है. ये जो साइंस हमें मिली है, ये ऊर्जा में मिली है ना, ये कहीं इससे ऊपर है. और इस साइंस को ऐसे यूज नहीं करना चाहिए. ये
पाखंड की नहीं है, ये बदतमीजी की साइंस नहीं है। इसे बहुत प्यार से इस्तेमाल करना चाहिए, इसे बहुत सलीके से इस्तेमाल करना चाहिए। But then I realized all these things and I started doing all this and practicing all this. There are so many disciplines. सर कोई एक साइंस लीजिए, पहले मैं आपको बताता हूँ अमित जी, मैं आपको इस बात में गाइड करूंगा। कोई एक साइंस लीजिए, ये सब जुड़ा हुआ है। मैं आपको अपना ही बताता हूँ, मैं भी शुरू शुरू में आके ना सारी साइंस में घुस गया था। जैसे वो कहते हैं ना, गांव में कहावत होती है कि एक भैंस ना खेत देख के खुश होती है, सारे खेत में घुस जाती है कि मैं चढ़ डालूंगी सारा खेत। मेरा वो वाला हाल हुआ था। देसी आदमी हूं सर, देसी एग्जांपल दूंगा कि मुझे ना ऐसी खुशी मिली थी कि मतलब आई एम अ बफलो एंड आई एम एंटरिंग इनटू द फील्ड ऑफ बार्न एंड आई विल चू ऑल द बार्न शेड्स, कि मैं तो सब कुछ खा जाऊंगा। तो मुझे बड़ा मजा आया था इस फील्ड में आके। तो मैं एंजेलिक भी सीख गया, मैं टैरो भी सीख गया, मैं टैरो पढ़ाना शुरू कर दिया, मैं एंजेलिक कार्ड पढ़ाने शुरू कर दिए, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एनएलपी। तो सर लगभग सारी विद्याएं ही सीख ली थी। और ग्रेजुअली ना एक चीज समझ में आई, पढ़ाता हूँ मैं सब कुछ हूँ, मैं सारे कोर्सेज चलते हैं, मेरा करिकुलम चलता है, पर वन थिंग एट अ टाइम। मैं आपसे पहले कहूंगा कि अगर हीलिंग से स्टार्ट करते हो तो पहले हीलिंग की जड़ तक पहुंच जाइए, उसके बाद में कुछ कीजिएगा, क्योंकि रस लेना बहुत जरूरी है, मजा लेना बहुत जरूरी है। एक बार कंसेप्ट डेवलप हो गई ना, फिर तो हर चीज की कंसेप्ट डेवलप हो जाएगी। सारी साइंस सीख लेना, फिर अपनी एक आराम से ऑर्गेनाइजेशन खोल के लोगों को सिखाना। एक सिंपल सी बात है, क्योंकि देखो सर, अंत है ना, हमारे पास इस नॉलेज को रोकना नहीं होता। मेरा काम भी है कि चाहे मुझे पैसे लेके चाहे फ्री में, मुझे इस ज्ञान को बांटना ही बांटना है। और जब तक मैं इस ज्ञान को अपने पास रखूंगा ना, ये ज्ञान मुझे जला देगा। दिस नॉलेज विल किल मी इफ आई कीप दिस नॉलेज टू मी ओनली। ये नॉलेज ऐसी नहीं है कि मुझे अपने तक लेनी है, मुझे लोगों तक पास करनी ही करनी है। सबसे ज्यादा तड़पता वो है जो नॉलेज को, एनर्जी को होल्ड करने की कोशिश करता है। द पर्सन हु ट्राई टू होल्ड knowledge and money is the most pathetic person in this world, because money and knowledge can never be restrained. They always should be in a flow. So always keep energy and money flowing. They will always be blessing you. सर यहाँ पे पहली चीज ये है कि कोई एक साइंस से चलो। न्यूमरो एक एंटायरली एक कैलकुलेटिव साइंस है, हीलिंग एंटायरली अलग साइंस है, पर दोनों का रास्ता है एक ही, कि दोनों से आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है और आपकी दैवज्ञ बुद्धि एक्टिवेट होती है। आपको कुछ ना कुछ दिखता ऐसा है कि जो आपको यूनिवर्स दिखाना चाहता है। दोनों साइंसेस से आप ऐसा कुछ बेहतर सीखते हैं। दोनों ही आपकी थर्ड आई पे काम करती हैं। तो अगर आपको इंडिविजुअली भी सीखना हो या एक साथ भी सीखना हो तो वैसे कोई बुरी बात नहीं है, परंतु वन बाय वन भी चलना चाहें तो मजा आएगा आपको। ये आपके ऊपर चुनाव पे छोड़ता हूँ। ढकोसले में मत पड़िएगा। यूट्यूब ना आजकल काफी कुछ बेच रहा है। यूट्यूब पे बड़े ज्ञानी महात्मा बैठते हैं आजकल, और बड़ा मजा आता है सुन के कि यार ये तो मतलब कर चुके काम, और अच्छे खासे फॉलोअर खड़े कर रखे हैं उन्होंने। क्योंकि डर को तो बहुत आराम से हम बेच सकते हैं, और लोग डर के कुछ भी खरीद सकते हैं। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जब तक उस चीज का फैक्ट चेक ना कर लें, तथ्य चेक ना कर लें, जबरदस्ती उस साइंस के सामने माथा मत टेकिएगा। कुछ डॉक्टर बोल रहे थे कि कोरोना के 20%। सर कोरोना जो मैम, कोरोना जो है ना हमारे पास में कुछ भी लेवल पे ठीक हो सकता है। कोरोना इज जस्ट एन इन्फेक्शन, अगर आप ध्यान से किसी की हीलिंग करें। अभी हमारे पास यहाँ कई सारे लोग हैं, उनकी पूरी पूरी फैमिली इन्फेक्ट हुई थी कोरोना से। 16-16 बंदे फैमिली के इन्फेक्ट हुए थे, और वो पूरे के पूरे ठीक हो गए। वो पूरे के पूरे ठीक हो गए। वो फैमिलीज को सेकंड रिपोर्ट तक कोरोना पॉजिटिव आया, थर्ड रिपोर्ट में कुछ लोग यहाँ यही हैं वो लोग, थर्ड रिपोर्ट तक उनका पॉजिटिव आया, उसके बाद वो नेगेटिव हो गए। तो कहीं भी अगर आप प्रॉपर हीलिंग जानते हैं तो आप डेफिनेटली उसे रेगुलेट कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। नहीं तो आप ग्रुप में डालिए, हम लोग सारे करेंगे काम उस पर। हमारे पास ग्रुप अवेलेबल है, आप लोग मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कैसे काम कर रहा हूँ इसके ऊपर। हेतल जी, हीलिंग और मेडिटेशन ना दोनों साइड बाय साइड चलता है। क्या होता है, चक्र खुलते हैं ना, चक्र खुले हुए चक्र में ना आप एनर्जी एनर्जी अगर डाल दोगे इमीडिएटली, तो क्या होता है, चक्र की एनर्जी स्टेबलाइज हो जाती है। बहुत बार क्या होता है, नहीं तो अनईजी फील होता है इंसान को। आप मेरे मॉर्निंग मेडिटेशन बैच में हैं, हेतल भी हमारे पास में मॉर्निंग मेडिटेशन बैच में है, जो मैं तीन तीन दिन कराता हूँ हफ्ते के अंदर। संडे को तो सबके लिए होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा पेड मेडिटेशन भी है, 999 रुपीज एक महीने की फीस है उसकी। एक महीने के चार्जेस है 999 रुपीज। तो वो हमारे पास हफ्ते में 3 दिन मैं कराता हूँ। ये वहाँ पे मेंबर है हमारे पास में। तो जहाँ पे वो मेडिटेशन होता है उसमें, उसके अंदर आप लोगों की जो डेली एनर्जी है, वो बेसिकली इस फॉर्मेट में आती है कि मैं आपकी हीलिंग कर रहा होता हूँ।
ये रेगुलर हीलिंग भी ले रहे होते हैं, ये रेगुलर मेडिटेशन भी ले रहे होते हैं। तो हाँ, थोड़ा ज्यादा मजा आता है इनको, क्योंकि इनकी बॉडी फिट रहती है इस सेंस में। अगर उसके साथ में मेडिटेशन के साथ में ना हीलिंग को कंबाइन करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मुझे, मेरी जितनी प्रैक्टिस है इतने सालों की, वो यही कहती है कि हीलिंग और मेडिटेशन साइड बाय साइड चलना चाहिए हमेशा। मेडिटेशन से आप खाली होते हो, हीलिंग से आप सही एनर्जी भर देते हो। मेडिटेशन आपको और खाली करता है, सही एनर्जी आपको और भर देती है। तो ये प्रोसेस अलग अलग नहीं है, ये एक ही प्रोसेस होना चाहिए। तो यही मैं फॉलो करता हूँ और यही मैं गाइडेंस देता हूँ सबको। How do we know that our body has begun cell? सर अतुल जी, ये फील होती है एक्चुअली में, आपको थर्ड आई पे ना स्टिमुलेशन फील होगी, आपकी बॉडी में टिकलिंग फील होगी, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि एनर्जी आपकी बहनी शुरू हुई है। हाथों से एनर्जी का ना झरना सा बहेगा आपका, आपको फोर्स फील होगी। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पानी का ग्लास है, मैं इस ग्लास के ऊपर हाथ रखूंगा ना, तो हाथ मेरा अपने आप ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। इतनी फोर्स फील होती है, एनर्जी बता देती है आपको कि मैं आ चुकी हूँ। एनर्जी रेसिप्रोकेट करती है, आपसे बातचीत करती है एनर्जी, आपको फील होगा हर चीज को खाते हुए पीते हुए। सर राखी जी, आपसे एक बात कहूंगा, इंटरनेट से अगर आपने सिंबल देख के सीखे हैं तो आपका अट्यूनमेंट नहीं हुआ है। मेरा एक केस था, मैं आपसे वो डिस्कस कर लेता हूं, अगर आपको शायद उसमें से कुछ समझ में आ जाए। एक बच्ची ने मेरे पास में अट्यूनमेंट नेट से देख के सीख लिया था और सारे सिंबल्स यूज करे थे। उसकी एनर्जी रेज हो चुकी थी, उसे डिफेंस नहीं आया। एक दिन उसने पार्क में जाते हुए किसी चीज में पैर मार दिया और उस चीज के अंदर एनर्जी थी, वो एनर्जी उस बच्चे के साथ में अटक गई। 4 साल हीलिंग चली उस बच्चे की, तब भी वो एनर्जी छोड़ के राजी नहीं हुई उस बच्ची को। अट्यूनमेंट में आपके चक्रों को प्रॉपरली हम गाइड करके उनको बैलेंस करते हैं। सीख आप कहीं से सकते हो, किसी से भी सकते हो, पर मेरी बात मान के किसी गुरु से सीखोगे ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो आपके चक्र को प्रॉपर रेगुलेशन नहीं आएगा। मेडिटेशन और हीलिंग नुकसानदायक भी हो सकते हैं यदि आपको गलत तरीके से सिखा दी जाए, क्योंकि ये आपकी बॉडी का बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। इस सेंसिटिव पार्ट को बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं, इस सेंसिटिव पार्ट को बहुत वीक भी करा जा सकता है। तो इसको बहुत ध्यान से लेके चलना चाहिए। अगर हम अपने वीकेस्ट पार्ट को बहुत ढंग से ट्रेन करें तो हम बहुत स्ट्रांग बन सकते हैं, परंतु अगर अपने वीकेस्ट पार्ट पे लगातार हम ढंग से उसे ट्रीट ना करें ना, तो हमारी जिंदगी भर वो वीकनेस बन के रह जाएगा। मनी हीलिंग, मनी टीचिंग, ये हाँ होता है हमारे पास, हम ग्रैंड मास्टर में कराते हैं हम। यस। रिकी के कितने टाइप है मैम? आजकल तो दुकानें बहुत सारी खुल गई हैं और रिकी की बहुत अच्छी बिक्री हो रही है, तो बहुत सारी वेरिएशन में बिक्री हो रही है। कहीं उसुई रेकी है, तो कहीं होली फायर है, कहीं होली फायर है, तो कहीं करना रेकी है, वॉयलेट फ्लेम है, थीटा हीलिंग है, क्वांटम हीलिंग है। मैम बहुत सारी हैं, आप नाम लीजिए। शिव शिव हीलिंग है आजकल, रुद्र हीलिंग है आजकल, पता नहीं, अभी मैंने कुंडलिनी हीलिंग है आजकल, पता नहीं क्या क्या नाम सुने हैं। तो देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। दुकानें हैं बहुत सारी, अच्छी दुकानें चल रही हैं। आपको जो भी कुछ डाउट होता है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं जैसी मर्जी। प्राणिक भी अच्छा चीज है। बेसिक सबका सेम है, आपके चक्र हैं, चक्रों को आपको धारण करना है, मेडिटेशन करना है। आप हीलिंग सीखें या ना सीखें, मेरी रिक्वेस्ट है आप मेडिटेशन डेली करें, पानी अच्छा पिएं, मेडिटेशन बढ़िया करें, आपको कुछ नहीं होगा। कोई भूत प्रेत नहीं चिपटेगा, कोई दुरात्मा आपसे चिपटेगी नहीं, कहीं भी कुछ भी करें आप, बस अपना मेडिटेशन बढ़ा के चलें, आपको कुछ नहीं होगा। इस फील्ड को लगता है कि आपको समझना है, मन करता है तो आए जुड़े हमारे साथ। अगर मन करता है हीलिंग लेनी है तो भी जुड़े, ग्रुप है हमारा वहां पे अवेलेबल है। मैं अपना नंबर बोल देता हूँ आप लोगों के लिए, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए मेरा नंबर। 9315500649। मेरा नंबर है 9315500649। आप आराम से अपनी हीलिंग सीख सकते हैं, मेडिटेशन करिए डेली। और हाँ हाँ, इसी पॉइंट पे मैं बोलने वाला था, मेडिटेशन कब करना है। मेडिटेशन का सबसे बढ़िया टाइम होता है सुबह 3 से लेके 4 बजे तक के बीच में, 3 to 4, जो कि मैं पर्सनली करता हूँ। 4 to 5 भी कर सकते हैं, वो भी टाइम ठीक है। परंतु उसके बाद ना फिर उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती चली जाती है। सूर्य उदय के उपरांत मेडिटेशन थोड़ा
मैं कहूंगा नहीं करें तो अच्छा रहेगा। सूर्योदय से पहले करें, अंधेरे में मेडिटेशन करें, आपको बहुत बढ़िया पीनियल ग्लैंड के ऊपर बहुत एनर्जी फील होगी। नींद पूरी नहीं होती। नींद पूरी के लिए बता देता हूँ, हमारे पास में एक ना योग निद्रा होती है। मैं 2 घंटे सोता हूँ या 3 घंटे सोता हूँ, उसमें नींद पूरी होती है। योग निद्रा एक मेथड होता है जिससे कि हम कम सो के हम 8 घंटे की नींद ले सकते हैं, और यही हमारा असली पर्पस होता है कि 9 घंटे बिस्तर में मछली की तरह से पड़े रहने से कुछ नहीं मिलता। 9 घंटे में हमें कुछ भी नहीं मिलता। रात के 2 बजे नहीं, 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 रात के 2 बजे कोई काल नहीं है, प्रेत काल होता है। आप आपको प्रेतों के साथ मेडिटेशन नहीं करना, सुबह 3 बजे करिए प्लीज। मुहूर्त होते हैं मैम हर चीज के, मुहूर्त का टाइम पीरियड होता है, एनर्जी होती है, कॉस्मोस की, यूनिवर्स की एनर्जी होती है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, वेरी वेरी स्वीट। हमारे पास जो आपको मेडिटेशन करना है, आपके पास जो भी आपने मेडिटेशन का काम करना है, वो आप 3 बजे के बाद स्टार्ट करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। हर चीज का कालखंड होता है काम का। आप मेरे नंबर पे, मैं नंबर आप वापस अनाउंस कर रहा हूँ, आप जुड़ सकते हैं मुझसे या कोमल मैम से। आपको दोनों तरफ से गाइडेंस मिल जाएगी। मेरा नंबर है 9315550649। मैं ग्रुप में भी अपना दोबारा नंबर डाल रहा हूँ, आप आराम से देख सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ एक, 9315550649। अगर आप डेली सुबह उठ के मेडिटेशन करेंगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको बहुत मजा आएगा। इस सब चीज़ों को धीरे धीरे मैं समझाऊंगा। सर मेरे पास संडे को जो मेडिटेशन कराता हूँ उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, चक्रा मेडिटेशन एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत सारा उसके अंदर कंटेंट एक्सप्लेन करता हूँ। तो वहां पर भी आकर आप सीख सकते हैं। रेगुलर हर हफ्ते हमारे पास ये काम होता रहता है। रेगुलर वाला आप मेडिटेशन करना चाहें वहां भी कर सकते हैं, बहुत मजा आता है लोगों को उसमें। आपके ऊपर है, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। कोई मैं जबरदस्ती किसी से नहीं है, आपका मन करे तो साइंस में आइए, नहीं तो सिर्फ एंजॉय कीजिए साइंस को, साथ में जुड़िए। आप लोगों के साथ में एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा, फिर से रिपीट करके, मॉर्निंग मेडिटेशन और पानी, इसको एडिक्वेट रखिए। पानी पीना है दिन में एडिक्वेट अमाउंट के अंदर, और सुबह खाली पेट सिप बाय सिप 2 गिलास पानी एटलीस्ट पीना है। इससे अपनी बॉडी को फिट रखेंगे और फाइन रखेंगे। हाँ, मेरा YouTube का मेरा वीडियो है, मैं उसको आपको अब भेज दूंगा, मैं लिंक भेज दूंगा, वहाँ पे बहुत कुछ डला हुआ है, और अभी और भी मैं उसमें वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। चलिए मैं उस क्लास को यहीं ओवर करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस सेशन। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस सेशन में हमारे साथ आए। आपको जो प्रश्न पूछना हो आप मुझसे या कोमल मैम से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आपकी हेल्प करेंगे। प्लीज व्हाट्सएप मी फर्स्ट एंड देन आई गिव यू टाइम टू कॉल। मैं आपको व्हाट्सएप कर लीजिएगा, मुझे आपको कॉल करने का टाइम दे दूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।